हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले पढ़े हुए हैं, आज हमने उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। तो रूट्स आपने कहा था कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने उसके रूट कहा था, एक अल्फा हो गया और एक बीटा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है अल्फा और बीटा है, ठीक हो गया, तो अब अल्फा और बीटा के फंक्शन किस तरह बनेंगे कि अगर मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, रूट का सम लिख देता हूँ, या हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, या हमारे पास आ जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये सारे के सारे आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, आपने इन्हीं फंक्शन को रूट्स को यूज करते हुए आपने फंक्शन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हमारे पास लेट करें कि एक फंक्शन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक हो गया। अब किसी भी कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी और हमें कहा दिया जाएगा कि आपने 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक हो गया। अब ये अल्फा इसके ऊपर कितना टाइम जा रहा है, बीटा टाइम जा रहा है, कि अल्फा के साथ हमारे पास बीटा टर्म हो तो ये वाला फंक्शन बनेगा, अल्फा बीटा बनेगा। ठीक, तो बीटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे बन जाएगा बीटा आ जाएगा 1 into बीटा बीटा, आगे है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब बीटा जो है अल्फा बीटा के ऊपर कितने टाइम जा रहा है, तो बीटा के साथ अगर हमारे पास अल्फा टर्म हो तो ये हमारे पास अल्फा बीटा बन जाएगा। इसका मतलब है कि बीटा जो है हमारे पास अल्फा बीटा के ऊपर अल्फा टाइम जा रहा है, तो अल्फा को इस नोटेटर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। 1 को किसी भी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास वही जवाब आ जाता है, क्योंकि हमारे पास 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो मॉडिफाइड फॉर्म आ गया, तो आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन गया है कि इसको अगर मैं अरेंज करूं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसके सामा रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यहां पे हम पुट कर दें तो हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आपके पास जो भी फंक्शन होंगे आपने उनको पहले सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद सामा और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में फंक्शन को बनाना पड़ेगा और उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करके आपने इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में दूसरा टॉपिक यूज हो रहा है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपके पास एक रूट्स गिवन होंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या कहा जाएगा कि इन रूट्स की मदद से हमें इक्वेशन फाइंड करके देंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी पहले हम उसका फार्मूला डिराइव करेंगे कि हमारे पास किस तरह, हमारे पास अगर कोई रूट गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नई उनसे रूट से निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं a को डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर a को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी ax² ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। ठीक, यहाँ पे a के साथ कैंसिल तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस इनटू माइनस जो होता है वो प्लस के इक्वल आता है। इतने जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे ये से मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि x² माइनस इनटू माइनस b/a इनटू x, यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया माइनस इनटू माइनस की फॉर्म में, कि माइनस इनटू माइनस आपके पास प्लस के इक्वल होता है। दोबारा माइनस इनटू माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म नहीं बन जाएगी। आगे है प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर कुछ याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि माइनस b/a जो होता है वो हमारे पास सम ऑफ रूट के बराबर होता है और c/a जो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होता है। कि सम ऑफ रूट हमने पढ़ा था
वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल, और प्रोडक्ट का फ्रूट जो होता है वो हमारे पास सी बाई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं बी बाई ए को क्या करता हूँ, ये है हमारे पास सामा फ्रूट और सी बाई ए जो है हमारे पास प्रोडक्ट का फ्रूट के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सामा फ्रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब सामा फ्रूट को अगर मैं सिंपली ऐसे और प्रोडक्ट ऑफ रूट को p से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी जनरल फॉर्म आ गई है, मतलब उसका फार्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया है। तो अगर कोई भी हमारे पास रूट्स गिवन होंगे किसी इक्वेशन के और हमें कहा गया होगा कि ये इक्वेशन के रूट्स हैं और आपने इनकी मदद से कोई इक्वेशन बनानी है, तो हमने क्या करना, हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी। ये फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ रूट्स हमारे पास इस अगली एक्सरसाइज में करना है 2.4 10th क्लास की। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का, यहाँ पे लिख देता हूँ 2.4 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन 1 है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा और बीटा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो नीचे आपके पास कोई टर्म गिवन है, दो फंक्शंस हैं अल्फा बीटा के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनको सिंपलीफाई करना है। तो पहला फंक्शन जो है वो है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। अब हमें क्या कहा गया, अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने इस अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेक करें, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो पीछे जहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे रह जाएगा बीटा स्क्वायर। देखो कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास फार्मूला होता था a प्लस b होल स्क्वायर, वो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब अगर मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है तो प्लस 2ab को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है इक्वल आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस का 2ab इस साइड ले गया तो इसका साइन हो गया माइनस का 2ab। तो a की जगह पे अगर अल्फा और b की जगह पे बीटा यूज करें तो ये हमारे पास बन जाएगी क्या, ab इनटू सॉरी अल्फा बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड पुट करना है और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पुट कर देना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स होना चाहिए। ये जो इक्वेशन 1 पढ़ी है इससे हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा जो है हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई किया हुआ है, तो इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब इक्वेशन 1 में हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो हमारे पास सी बाई ए के इक्वल है। ठीक हो गया, इट मींस सम ऑफ रूट में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है सी बाई ए। अब ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करें तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। यहां पे मैं लिख देता हूं सी बाई ए
इनटू आगे है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की दोबारा सी बाई ए वैल्यू है, तो यहाँ पे दोबारा हमने नोट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा सी बाई ए इनटू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2c ओवर a बन जाएगा। ठीक, अब अंदर वाले टर्म का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो c बाई a इनटू एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर के ऊपर 1 टाइम जा रहा है तो b स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास b स्क्वायर रिजल्ट आ गया। आगे है माइनस 2c ओवर a, अब ये जो a है a स्क्वायर के ऊपर a टाइम जा रहा है, तो a को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास a स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब है a जो है a स्क्वायर के ऊपर a टाइम जा रहा है, तो a को हमने क्या करना है, इस न्यूमरेटर 2c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 2ac। ठीक, अब ये जो c बाई a खड़ा है अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये मेरे पास बन जाएगा b स्क्वायर c माइनस 2ac स्क्वायर, c जब b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर c बन गया है, c इसी तरह माइनस 2ac के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2ac स्क्वायर बन गया, c के साथ मल्टीप्लाई हो गया ओवर, यहाँ पे था a स्क्वायर बाहर खड़ा हुआ है आपके पास a, तो a जब a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 3 आ जाएगी, तो ये भी हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू आपने इस तरीके से फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया, अब दूसरा पार्ट है इसी का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमने डिफरेंस ऑफ रूट अभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो हमारे पास एक फार्मूला था कि a प्लस b होल स्क्वायर में से a माइनस b होल स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास 4ab आता है। ठीक, अब जहां पे ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर को दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस b जब दूसरी तरफ शिफ्ट करके जाएंगे तो ये माइनस का साइन था, इसके साथ इधर हुआ तो प्लस हो गया। अब मुझे चाहिए वैल्यू a माइनस b होल स्क्वायर की, तो 4ab को हमने यहाँ पे खत्म करना है, दूसरी तरफ आ जाएगी, तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर, जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 4ab माइनस का इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब a माइनस b होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab, a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे बीटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो a माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट है, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यहाँ पे फाइंड किया होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास माइनस b बाई a की इक्वल है, और अल्फा बीटा जो है c बाई a की इक्वल है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू को करें तो ये बनेगा माइनस b बाई a होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू c बाई a, ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 4c बाई a, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा उसी तरह एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर 1 तक जा रहा है तो b स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे रह जाएगा b स्क्वायर, a वाले स्क्वायर के ऊपर a टाइम जा रहा है माइनस 4c के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 4ac। ये थी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू, जो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करने से इनको सिंपलीफाई किया है, और एट द एंड हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 का, इसमें क्या कहा गया है कि फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है, जिसके आपके पास 4 पार्ट गिवन है और उनमें आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है। ठीक हो गया, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो रूट्स जो है आपके पास जो पहला पार्ट है उसमें 1 और 1/2 आ रहा है, एक रूट 1 है और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है हमारे पास x² - sx + p = 0। ये अभी हमने डिराइव की थी, हमारे पास जो फार्मूला था। अब s से क्या मुराद है? s से मतलब है कि सम ऑफ रूट और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इट मींस ये जो रूट है हमने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो s के लिए हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट 1 + 1/2। अब 1 + 1/2 करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 = 3/2। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट आ गया और प्रोडक्ट अगर हमने फाइंड करना है तो प्रोडक्ट है 1 × 1/2, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2। p की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई है, s की वैल्यू 3/2 आ गई है। इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² - sx, s की वैल्यू है 3/2 × x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 1/2 = 0। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को अगर फ्रैक्शन पार्ट को खत्म करना है तो 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 2x² - 2 × 3/2x प्लस 2 × 1/2 = 0 × 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी 2x² - 3x + 1 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है इन रूट से बाद और 1/2 जो रूट्स भी बन गए। दूसरे पार्ट में हमारे पास दो रूट्स हैं, उसमें है एक -3 है और एक 4 है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सम फाइंड करता हूँ, सम सिंपल s लिख देता हूँ, s मींस सम ऑफ रूट। तो -3 + 4, इन दोनों का सम करें -3 + 4, तो ये आपके पास = 1 आ जाएगा। और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करें तो -3 × 4 करें तो ये हमारे पास -12 आ रहा है। अब ये दो वैल्यूज आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में अगर ये वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा x² - sx, s की वैल्यू है हमारे पास ये आई हुई है 1, तो ये बन जाएगा -1x को मैं सिंपल x लिख देता हूं, और प्लस का p है, p की वैल्यू -12 है, तो यहां पे -12 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है जो इन रूट से आ गया। -3 और 4 से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास x² - x - 12 बन रही है। नेक्स्ट पार्ट इसका अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में है पार्ट नंबर 3, उसमें एक वैल्यू है हमारे पास 3 + √2 और दूसरा रूट जो है 3 - √2। ये दो वैल्यू है हमारे पास, ये दो रूट्स हैं। इन रूट्स की मदद से हमने दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमें चाहिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये रूट जो गिवन है इनका सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम इनका बनेगा 3 + √2 + 3 - √2। ये प्लस का √2 है, ये माइनस का √2 है, तो प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल आउट, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट हो गए। 3 + 3 आपके पास s की वैल्यू आ गई है 6। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट है 3 + √2 * 3 - √2। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो दो वैल्यू 3 + √2 है और एक है 3 - √2 है। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a + b * a - b, वो हमारे पास इक्वल होता है a² - b², जहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि a + b * a - b हमारे पास इक्वल होता है a² - b²। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट था p वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 आता है, √2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आ गया, 9 में से 2 चले जाए तो आपके पास 7 आ जाएगा। p आपके पास आ गया है 7। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया
प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2 से आया। अब इनका सम और प्रोडक्ट को हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खड़ी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² - sx + p = 0। यहाँ पे x और p की वैल्यू अगर हम पुट करें, ये बन जाएगी x² - s की वैल्यू आ रही थी 6, यहाँ पे आ गया 6x, और p की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 7 है, तो +7 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमारे पास इन दो रूट से निकल के आ रही है। इसका लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, उसमें दो रूट है, एक a है और एक -2a है। एक a है और दूसरा -2a है। तो इन रूट्स का हमने क्या फाइंड करना है, उसी तरह सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम आ जाएगा a प्लस into -2a that is equal to a minus 2a। यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं है तो 1 को भी हटा है, 1 में से 2 चला गया तो हमारे पास माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ पे a में से -2a अगर a में से 2a को माइनस करते हैं तो आपके पास -a बचेगा s की वजह से, तो s आ गया हमारे पास -a। अब हमने p फाइंड करना है, p मींस प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो a को -2a के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 1 into 2 आ जाएगा, a² बन जाएगा। ये आ गया है इनका प्रोडक्ट, आ गया है -2a²। अब अगर हम क्या करें, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें कि x - sx + p में वैल्यू पुट करें तो x² - sx, s की वैल्यू है मेरे पास -a into x और p की वैल्यू है -2a² = 0। ये रही p की वैल्यू, ये s की वैल्यू माइनस, अब माइनस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस x² + ax - 2a² = 0। ये थी आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो a और -2a जिसके रूट्स थे उनसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके चारों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।